के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 122 लोगों की हुई है मौत, जहां सामने आया कि बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए मची थी भगदड़। यही बताई जा रही है मुख्य वजह। भोले बाबा जब निकले तो चरण रज लेने के लिए टूट पड़ी महिलाएं। भीड़ हटाने के लिए वॉलंटियर्स ने वाटर कैनन का किया उपयोग, जिससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगी भीड़ और वहां मच गई भगदड़। एडीजी जोन आगरा अनुपम ने महिलाओं से बातचीत करने के बाद कही है बात। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बुधवार को अपना पहला बजट कर दिया जारी, जहां वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 3,65,067 करोड़ रुपए का बजट किया पेश, जिसमें नहीं लगाया गया है कोई कर। लाडली बहनों को मिलने वाली राशि नहीं बढ़ाई गई अभी, उन्हें 1,250 रुपए प्रतिमाह ही मिलेंगे अभी। पुलिस विभाग में 7,500 और स्कूली शिक्षा में 11,000 पदों पर की जाएगी भर्तियां। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एमपी में होने वाली सभी एग्जाम की फीस भरेगी सरकार। बुधवार को झांसी से एक बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बरल गांव में मंदिर में दान पैसों के विवाद को लेकर एक 55 वर्षीय पुजारी मंगल बाबा की बेरहमी से कर दी गई हत्या। उनके सर व नाक में ठोक दी गई कीलें। पुजारी 25 साल से कुछ बंदिया बाबा मंदिर में कर रहा था पूजा, जबकि एक दुकानदार 2 साल पहले धार्मिक स्थल का बन गया था सरवा। तब से ही दान के पैसों के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच होने लगा था विवाद। दुकानदार दान के पैसों में मांग रहा था 50% हिस्सा, लेकिन पुजारी नहीं था तैयार, जिस पर पुजारी के चचेरे भाई ने दुकानदार के भाई पर हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, वहीं कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की शुरू। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन, तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक चित्रा चौराहा झांसी। महोबा में एक पिता ने अपने ही पुत्र की लाठी डंडों से पीट कर डाली हत्या और बेटे के मरने के बाद भी उस पर बरसाता रहा लाठी। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग हो गए इकट्ठा, जिन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के कर दिया सुपुर्द। चरखारी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर गांव की है वारदात, जहां रहने वाला राम सहाय अपने 22 वर्षीय पुत्र नरेश की शराब की लत से था परेशान। शराब पीकर आने के बाद वह घर में करता था झगड़ा और शराब के लिए पैसों की मांग करने के साथ ही करता था गाली गलौज, जिसकी हरकतों से परेशान होकर पिता ने उठाया बड़ा कदम। पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की शुरू। ललितपुर में किसान के पट्टे का नवीनीकरण कराने के नाम पर 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने सिंचाई विभाग के सीचपाल शहजाद अली समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार, जिन्हें पकड़कर एंटी करप्शन की टीम ले आई लखनऊ। 1 साल पहले भी उक्त सीचपाल शहजाद अली किसान से रिश्वत लेते हुए किया गया था गिरफ्तार, जिस मामले में अभी वह चल रहा था जमानत पर, और दूसरे मामले में फिर रिश्वत लेते हुए कर लिया गया गिरफ्तार। झांसी की पुरानी तहसील में रजिस्ट्री कराने को लेकर 2 पक्षों में लेन देन की वजह से हो गया विवाद, जहां देखते ही देखते इतना बढ़ गया मामला कि दोनों तरफ से शुरू हो गई मारपीट और चलने लगे लात घूंसे, जिससे वहां हो गया अफरा तफरी का माहौल। तहसील में मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर समझा बुझाकर दोनों पक्षों को कराया अलग, तब जाकर शांत हो सका मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सागर से बड़ी लूट की वारदात आई सामने, जहां रहली थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयपुरा गांव के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर उसके हाथ से पैसों से भरा बैग लेकर बदमाश हो गए रफू चक्कर, जिसमें रखी हुई थी 3,68,000 रुपए की नकदी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल कर बदमाशों की तलाश की शुरू। ललितपुर पुलिस ने बुधवार को चेकिंग के दौरान 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करते हुए युवक को सकुशल कर लिया बरामद। पुलिस ने बताया कि 5 दिन पहले झांसी के लाइट चौराहे से कार सवार 3 लोगों द्वारा एक साइबर अपराधी झांसी निवासी नरेंद्र यादव का कर लिया गया था अपहरण, और उसके चचेरे भाई को फोन कर 10 लाख रुपए की मांगी गई थी फिरौती। पकड़े गए अपहरणकर्ताओं ने बताया कि वह युवक को कार में ही बैठाकर ले गए थे कानपुर, मथुरा, शिवपुरी और ललितपुर, और फिरौती का कर रहे थे इंतजार। यहाँ चेकिंग के दौरान उन्हें कर लिया गया गिरफ्तार। महोबा में 3 दिन से लापता व्यक्ति जयपाल सिंह का सड़क किनारे झाड़ियों में पड़ा मिला शव, जिसके शरीर पर कई जगह पाए गए गहरे घाव व चोट के निशान, जो किसी बड़ी साजिश की ओर कर रहे हैं इशारा। परिजनों ने हत्या कर शव को फेंकने का लगाया आरोप। श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडरा गांव का है मामला। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में एक स्कूल के गेट के बाहर रखे विद्युत ट्रांसफार्मर के विरोध में स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव गेट जाने वाले मार्ग पर स्थित जिंदराज स्कूल के गेट पर बिजली विभाग ने लगा दिए हैं 3 विद्युत ट्रांसफार्मर और खुले में रखे हैं तीनों, जिससे कभी भी कोई भी बच्चा स्कूल आते जाते समय इसकी चपेट में आने से दुर्घटना का हो सकता है शिकार, जिस पर बच्चों के परिजनों ने सड़कों पर उतरकर लगा दिया जाम, जिससे वहां लग गई वाहनों की लंबी कतारें।
मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को उनकी समस्या का समाधान किए जाने का आश्वासन देकर कराया शांत, तब जाकर खुल सका जाम। झांसी में नहर के अंदर मछली पकड़ने के लिए डाले गए जाल में खुद फंस गया मछुआरा और 50 वर्षीय मछुआरे रविंद्र कुमार रायकवार की पानी में डूबने से हो गई मौत। नहर में था करीब 5 फीट पानी, लेकिन जाल में फंसने के कारण वे नहीं आ सके बाहर। सुबह तलाश करते हुए नहर के पास पहुंचे परिजन तो उन्हें वहां रखे मिले उनके कपड़े व चप्पल, जिस पर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में की तलाश तो शव को कर लिया गया बरामद। पूछ थाना क्षेत्र अंतर्गत धौरका गांव का है मामला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में नगर निगम हाउस टैक्स में 10% की दे रहा है राहत, जिसके लिए भवन स्वामियों को 31 जुलाई तक टैक्स करना होगा जमा। इसके लिए नगर निगम ने अपना सॉफ्टवेयर कर लिया है अपडेट। इस योजना से महानगर के 2,24,000 भवन स्वामियों को मिल सकती है राहत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 5 जुलाई को टीकमगढ़ की लिधौरा तहसील के छिपरी गांव में से जारी करेंगे लाडली बहना योजना की राशि। सीएम के अवर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे ने बुधवार को इस संबंध में संभागीय कमिश्नर व टीकमगढ़ कलेक्टर को पत्र किया है जारी। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर आवश्यक जानकारी मिनट टू मिनट प्रोग्राम तय कर 4 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने के दिए निर्देश। झांसी में सड़क हादसे में फाइनेंस कंपनी के सेंटर मैनेजर 32 वर्षीय राजेंद्र सिंह की हो गई दर्दनाक मौत। वह लोन की किश्तों का पैसा लेकर बाइक से लौट रहे थे वापस, तभी बरुआ सागर थाना क्षेत्र के घुहुआ बिजौर गांव के बीच तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।